कभी सोचा है कुछ जगहें ऐसी क्यों होती हैं जहां जाते ही एक अलग सी शांति, एक अलग सी एनर्जी महसूस होती है। आज हम ऐसे ही 12 दिव्य स्थानों के सफर पर निकल रहे हैं। भारत के ज्योतिर्लिंग ये सिर्फ मंदिर नहीं है, बल्कि ये भगवान शिव की वो जीवंत ऊर्जा है जो प्रकाश के स्तंभों की तरह धरती पर मौजूद हैं। चलिए इनकी कहानियों में छिपे गहरे राज को समझते हैं। तो ठीक है, इस सफर पर निकलने से पहले सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, ये ज्योतिर्लिंग आखिर है क्या? ये शब्द सुनने में जितना पावरफुल लगता है ना, इसका मतलब उससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। आइए इसे समझते हैं। देखिए, इसका मतलब इसके नाम में ही छिपा है। ज्योति यानी प्रकाश, एक कभी ना खत्म होने वाला प्रकाश का स्तंभ, और लिंग मतलब प्रतीक। तो ये भगवान शिव के उस फॉर्मलेस इनफाइनाइट रूप का सिंबल है, जहां से ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड पैदा हुआ है। ये कोई ऐसी मूर्तियां नहीं हैं जिन्हें किसी ने बनाया हो, बल्कि ये वो दिव्य ऊर्जा है जो धरती पर खुद ब खुद प्रकट हुई। पूरे भारत में ऐसे 12, जी हां, 12 मुख्य ज्योतिर्लिंग हैं, और हर एक के पीछे एक कहानी है। और ये कहानियां सिर्फ देवताओं की नहीं है, ये कहानियां हैं अहंकार की, प्रेम की, पछतावे की और उस परम सत्य की। चलिए आज इनमें से 3 सबसे जबरदस्त कहानियों की दुनिया में चलते हैं। तो हमारी यात्रा की पहली मंजिल है गुजरात का समुद्री तट, जहां सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी बसती है। ये कहानी है कॉस्मिक बैलेंस की, एक श्राप की और उससे मिली मुक्ति की। इस कहानी के केंद्र में हैं चंद्रदेव, यानी कि हमारे मून गॉड। उनका विवाह प्रजापति दक्ष की 27 बेटियों से हुआ था। अब ये जो 27 बेटियां थीं, वो असल में आकाश के 27 नक्षत्रों का प्रतीक थीं। तो ये शादी सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि एक कॉस्मिक ऑर्डर का एक हिस्सा थी। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। चंद्रदेव का दिल सिर्फ एक पत्नी रोहिणी के लिए धड़कता था, और इस प्यार में वो बाकी 26 पत्नियों को पूरी तरह नजरअंदाज करने लगे। जब बेटियों ने अपने पिता दक्ष से यह शिकायत की, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम्हारी सारी चमक, तुम्हारा सारा तेज धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब सोचिए, जब श्राप के असर से चांद की रोशनी ही फीकी पड़ने लगी, तो धरती पर क्या हुआ होगा? वनस्पतियां मुरझाने लगीं, जीवन का संतुलन बिगड़ने लगा। तब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने उन्हें एक ही रास्ता दिखाया, भगवान शिव की शरण। चंद्रदेव ने प्रभास क्षेत्र में मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। चंद्र की सच्ची भक्ति को देखकर शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने श्राप को पूरी तरह खत्म तो नहीं किया, पर उसे एक वरदान में बदल दिया। उन्होंने ये व्यवस्था बनाई कि चंद्रमा एक पक्ष में घटेगा, जिसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं, और दूसरे पक्ष में फिर से अपनी पूरी चमक पाएगा, यानी शुक्ल पक्ष। और इसी से चांद के फेजेस का जन्म हुआ। अपनी इसी कृपा के लिए आभार जताने के लिए चंद्रदेव ने उसी जगह पर पहले ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, जो सोमनाथ कहलाया, यानी चंद्रमा के स्वामी। अब चलते हैं उस कहानी की तरफ जो असल में सभी ज्योतिर्लिंगों की जड़ है, उनकी ओरिजिन स्टोरी है। ये कथा काशी विश्वनाथ से जुड़ी हुई है, और यह हमें बताती है कि इस यूनिवर्स का अल्टीमेट ट्रूथ आखिर है क्या। कल्पना कीजिए, एक तरफ थे सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा, दूसरी तरफ थे उसे चलाने वाले विष्णु, और दोनों में यह बहस छिड़ गई कि सबसे बड़ा कौन है। ये कोई मामूली बहस नहीं थी, ये एक ऐसी कॉस्मिक टक्कर थी जो सृष्टि के संतुलन को हिला सकती थी। तो इस झगड़े को खत्म करने के लिए भगवान शिव एक विशाल अंतहीन प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। शर्त यह थी कि जो भी स्तंभ का सिरा ऊपर या नीचे का खोज लेगा, वही सबसे बड़ा कहलाएगा। विष्णु ने सूअर का रूप लिया और नीचे की ओर चल पड़े, और ब्रह्मा ने हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ान भरी। युगों तक खोजने के बाद विष्णु लौट आए, और उन्होंने विनम्रता से अपनी हार मान ली। पर ब्रह्मा ने अहंकार में आकर झूठ बोल दिया कि उन्हें स्तंभ का ऊपरी सिरा मिल गया है। बस उसी पल शिव प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा को इस झूठ के लिए दंडित किया, और ये स्थापित किया कि असली परम सत्य तो वो खुद हैं, जिनका ना कोई शुरुआत है, न कोई अंत। और वही अनंत प्रकाश का स्तंभ पहला ज्योतिर्लिंग था। चलिए अब कहानी का रुख मोड़ते हैं दक्षिण भारत की ओर, और जुड़ते हैं महाकाव्य रामायण से। ये कहानी है रामेश्वरम की, भक्ति की, और युद्ध के बाद मन पर लगे जख्मों से मुक्ति पाने की। लंका पर जीत तो हासिल हो गई, पर भगवान राम के मन में एक बड़ी उलझन थी। रावण भले ही एक अत्याचारी राजा था, पर वो एक ज्ञानी ब्राह्मण भी था, और उसकी हत्या करने से राम पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था, जिसे सबसे बड़े पापों में से एक माना जाता है। इस पाप से मुक्ति पाना बहुत जरूरी था।
ऋषियों ने बताया कि इस पाप का प्रायश्चित सिर्फ भगवान शिव की आराधना से ही हो सकता है। इसके लिए भगवान राम ने अपने सबसे भरोसेमंद भक्त हनुमान को एक बहुत जरूरी काम दिया। जाओ और सीधे कैलाश पर्वत से स्वयं शिव का प्रतीक एक पवित्र शिवलिंग लेकर आओ। लेकिन हनुमान को आने में देर हो रही थी और पूजा का शुभ मुहूर्त वो निकलता जा रहा था। जब समय हाथ से निकलने लगा तब माता सीता ने जो किया वो अद्भुत था। उन्होंने बस समुद्र किनारे की गीली रेत उठाई और अपनी भक्ति से उसे आकार देकर एक शिवलिंग बना दिया। भगवान राम ने पूरी श्रद्धा से उसी रेत से बने शिवलिंग की पूजा की और उसे स्थापित कर दिया। यही जगह आज रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से जानी जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति को किसी सोने चांदी की जरूरत नहीं होती और प्रायश्चित का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। तो हमने 3 अलग अलग कहानियां सुनी, एक श्राप की, एक अहंकार की और एक प्रायश्चित की। पर यह सिर्फ पौराणिक कथाएं नहीं हैं, ये एक लिविंग लेगेसी है। चलिए देखते हैं कि इन सब के पीछे का गहरा संदेश आखिर है क्या। अगर हम इन कहानियों को एक साथ रखकर देखें तो एक बड़ी पिक्चर सामने आती है। ये ज्योतिर्लिंग सिर्फ तीर्थस्थल नहीं है, बल्कि ये जिंदगी के बहुत गहरे सिद्धांतों के सिंबल हैं। सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि हमारे कर्मों का असर पूरे ब्रह्मांड के संतुलन पर पड़ता है। काशी हमें सिखाता है कि अहंकार छोड़कर ही परम सत्य को पाया जा सकता है। और रामेश्वरम वो हमें उम्मीद देता है कि कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि सच्ची भक्ति और प्रायश्चित से उसे सुधारा न जा सके। तो असली सवाल ये है कि आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में ये हजारों साल पुरानी कहानियां हमें क्या सिखा सकती हैं? क्या ये सिर्फ इतिहास है या इनमें आज भी हमारे जीवन को दिशा देने की शक्ति है? इन प्रतीकों के पीछे छिपे अर्थ पर विचार करना शायद हमें खुद के और इस ब्रह्मांड के बारे में कुछ नया सिखा सकता है। सोचने के लिए एक अच्छी बात है ना?